वेलकम टू अजीम एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना भोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते हुए देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई खास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया। 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा, परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठाया। भोले का जिस्म बहुत नर्म व नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कमल की नज़ाकत और सफ़ेदी सफ़ेदी सफ़ेद गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त ना देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की महर जब्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तुत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जूहड़ में फेंक दी थी। जूहड़ छोटा तालाब वगैरह को कहते हैं। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा, हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया। इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात समझ ना सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मखमसे में पड़ने की कोशिश ना की और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जूहड़ के किनारे उगी हुई दूब की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों उन महात्माओं पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मजरों में पहुंचना होता था। बूढ़ा जिस्म इस मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 शेर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमज़ोर कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैंने तकान की वजह से
बिस्तर पर लेटते ही ओंगने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैंने अपने बहू की सआदतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझे बूढ़े की इतनी परवाह न क्या करो बेटा। भोला अभी तक न सोया था, उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। भोला भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में ठेसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैं ओंगते ओंगते सो गया। सुबह होती ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरज़ गया। भोले के दिल में कहीं ये ख्याल न आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मनाया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी स्तुति पढ़ रही थी। फिर उसने भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए शेर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप, बहन भाई, खाविंद, बच्चे सबसे वो बहुत ही प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी कहानी सुनाने का वक्त ही होता है जब वो खाना खाकर उस पलंग पर लेट जाते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी के मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आधे घंटे पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया। क्यों? कहानी सुनने के लिए सिर्फ। मेरे खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कहानी सुनने की चाव से। मैंने मामूली से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायनिती पर पांव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने
की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्द रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपने खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ तो उसका चेहरा इस तरह मद्धम पड़ गया जिस तरह कुछ गुज़िश्ता शब आसमान के एक कोने में मशअल के मानिंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मांद पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी जल्दी है, खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने ज़ेरे लब कहा, पटवारी चला गया तो एक काम एक माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बिसोरने लगा, उसकी आंखें नमनाक हो गई। उसने कहा, बाबा मेरी कहानी, भोले मेरे बच्चे। मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर क्या होता है? मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तिराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से किस तरह बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतारकर चारपाई की पायनिती पर रखी पायनिती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूती की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो उसके जिम्मेदार तुम हो। और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूली से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा उस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर उसने उस रोज़ भोले की मुंह पर खुशी की कोई अलामत ना देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुंह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानकाह वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थककर अपनी हल्की हल्की झनकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। वो माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जूँ ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा जी आज मामू जान आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मकई के भुट्टों का ढेर होगा ना बाबा? हमारे यहाँ तो मकई होती ही नहीं बाबा। और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी। के अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते हुए कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होती ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दीवों को दिया सिलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। दियों को दिया सिलाई दियों को दिया सिलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा होता जाता, दियों की रोशनी ज़्यादा होती जाती। मुतफक्किराना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए?
किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूर काम आ पड़ा हो। राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ, राखी की कहो। उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्मो नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भाई तुम जानो। और हंसी भोले का दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वह मशअल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के कोने में मेरे घूरने की वजह से मान होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानकाह वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मान पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे? मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। वो नहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार क्या करता। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आए। मैंने दिल में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते ऊँघने लगा। एकाएक माया की आवाज़ से मेरी आंख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा, तुम मेरे लिए अपनी तकलीफ़ ना क्या करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वह सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ न कुछ कहने की गरज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल मिले बगैर ना रहेगा। फिर मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को जो कि उसके साथ ही सो रही थी परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा, मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, सो जाओ, वह सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। एन इस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लेटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है और फिर दिन भर काम काज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ऊँघने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटाया। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो, मेले की वजह से बहुत से चोर चुकार इधर उधर घूम रहे हैं, मैंने सोई हुई माया से कहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के एक गांव में दो एक ऐसी वारदातें हुई थी और इसीलिए मैंने भोले को अपने पास लिटाया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते हुए और ठोकरें खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया। घर का कोना कोना छाना, भला भोला कहीं ना था। माया, हम लुट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया माँ थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ ये कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल ना नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गई और भोले की गुमशुदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगी।
मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घुरते भी देखा था। मैंने परवाह ना की थी। आह, वो वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआ की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मिन्नतें माने कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी के आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारा जिस्म की तवानाई था। इसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूमकर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खींची हुई और आंखें पथराई हुई थी, और औरतें उसकी नाक बंद कर एक चमचे से उसकी दांत को खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भी भोले को कभी भूल गया। मेरे पांव तले की ज़मीन निकल गई। एक साथ घर के दो बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं, तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि उन दुखों के देखने से बेशतर उसने मेरी जान क्यों ना ले ली। आह, मगर जिसकी क़ज़ा आती उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूँ, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूँ तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूँ खाना ख़राब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए ये अल्फाज बेमाना थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहते। इस तरह आधी रात इधर थी और आधी उधर, जब हमारा पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी हम सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतज़ार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफअतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था। उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। माया ने भाई को पानी पूछा, न खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीनकर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। एकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। उसकी जानिब से बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परसपुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे हुए देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने उसके इस वक्त वहाँ होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक न आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था, अगर कोई मुसाफिर भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। ये थी राजेंद्र सिंह बेदी की कहानी भोला। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।